नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। देश में कोरोना संकट विकराल होता जा रहा है। 6 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरोना की सुनामी, जी हां, कोरोना संकट अब देश में सुनामी तरह कहर बरपा रहा है। करीब 3,68,000 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि आंकड़े बीते कुछ दिनों से केसेस जो हुए हैं उससे कुछ कम है, लेकिन मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 3,417 लोगों की बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना संकट को देखते हुए हरियाणा और यूपी में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, तो वहीं वैक्सीनेशन में भी तेजी लाई जा रही है। तो देखिए किस तरह से कोरोना की सुनामी लगातार अलग अलग जगहों से और उस सुनामी के कई अलग अलग पहलू, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है और किस तरह से अस्पतालों से लेकर सरकारों तक में हड़कंप मचा हुआ है। और इस समय एक महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कमी आई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 48,621 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े आ रहे थे उससे काफी कम है। और वहीं अगर हम मौतों की बात करें तो 24 घंटे में 567 लोगों की मौत हुई है। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते के शुरुआती कुछ दिनों में ये आंकड़े 60,000 से नीचे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़े घटकर 48,000 पर आ गए। जाहिर सी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी दबाव कम हुआ होगा। देश में कोरोना संकट पर एम्स निदेशक डॉक्टर गुलेरिया और स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं। एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। तो स्टेट्स में ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन डेली न्यू केसेस नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः आप देखेंगे तो पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जहां 15,500 के करीब केसेस आ रहे थे, अब 14,900 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। दिल्ली जहां पर कि 25,200 के करीब केसेस आते थे, वह करीब 24,000, यानी कि कुछ अर्ली प्लेटोइंग साइंस अभी दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो पाते हैं 13,000 की बजाय 12,800। महाराष्ट्र में 65,000 की जो पीक थी उससे कम होते हुए अभी 62,000 के करीब केसेस आने शुरू हुए हैं। झारखंड में भी इसी तरह से एक रिडक्शन देखा जा रहा है। प्लेटोइंग ऑफ केसेस का जो एक अनुमान हम पंजाब में लगा पा रहे हैं, इसी तरह तेलंगाना में भी प्लेटोइंग ऑब्जर्व हो रही है। अर्ली सिग्नल्स ऑफ प्लेटोइंग उत्तर प्रदेश में भी दिखते हैं। इसी तरह उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कि केसेस प्लेटो कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के स्थाई पर कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ कंटेनमेंट बने रहें, ताकि जो ये गेन्स
प्रिज्यूमेबली हमें दिख रहे हैं, उन गेन्स को हम प्रिजर्व कर सकें, उन गेन्स के हिसाब से केसेस को और कम कर पाएं। देश में कोरोना संकट पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए आपको अभी सुनाते हैं। कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था। 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हमने तो फैसला किया है कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। देश के अंदर कयामत बरपा है, हर रोज केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। सारा विपक्ष, सारे लोग कहते कहते थक गए हैं। सरकार कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। शमशान घाट में क्यों लग रहा है? सरकार को चाहिए लॉकडाउन लगा। वहीं मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना का तांडव मचा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन नाम से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे लोग घरों में ही रहें और कोरोना कम फैले, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए मुंबई में पुलिस अब बिना वजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर सीधे बस में बिठा रही है और उनका आरटीपीसीआर कराया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा, उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई के पास पालघर जिले में इस वक्त ऐसी कार्रवाई चल रही है जो आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से कि लोग क्यों घर के बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए कि इस वक्त मुंबई के पास पालघर जिले में तुलिंज पुलिस स्टेशन यानी नालासोपारा इलाके में पुलिस एक ऐसी कार्रवाई कर रही है जो वास्तव में बहुत जरूरी है। आप देखिए कि जगह जगह पर वो घूम रहे हैं और घूमकर वह उन लोग सभी को पकड़ रहे हैं जो फालतू में वो घूम रहे हैं, बिना काम के घूम रहे हैं, और उन सभी लोगों को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आप देखिए कि एक गाड़ी ऐसी बनाई गई है जो पूरे इलाके में घूम रही है। उस गाड़ी में सभी को बैठाया जा रहा है और जाकर इन लोगों के सभी लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है। यानी कोरोना टेस्ट करने के बाद अगर किसी को पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से उन्हें वहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। यह एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। देखिए कि अब अंदर मैं गाड़ी में दिखाऊं आपको कि देखिए इतने लोगों को पकड़ लिया गया है जो बिना काम घूम रहे थे, ऐसा है। हालांकि इन लोगों को ले जाया जाएगा, इनसे जानकारी ली जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे कार्रवाई क्या होगी किया जाएगा। इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई एक बहुत बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है और उस क्रम में इस तरीके से घर से बाहर निकलना, घरों के बाहर भीड़ करना, यह वास्तव में खतरनाक होगा। और यह इसलिए जो आप गाड़ी देख रहे हैं इस वक्त निकल पड़ी है उन सभी जगहों पर जाने के लिए, और जहां पर भी जो लोग भी बिना काम के घूम रहे हैं उन सभी लोगों को ले जाया जाए और उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाए। इसका मकसद साफ है, एक अच्छा संदेश भी है कि जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें, वरना ऐसी गाड़ियों में जो आप गाड़ी में हम देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ इस तस्वीरें, ऐसी गाड़ी में आपको बैठाया जाएगा और कोरोना टेस्ट कराया जाएगा और उस वक्त अगर पॉजिटिव आता है तो तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन किया जाएगा। तो यह एक अलग मुहिम है और इसका स्वागत करने जैसा है, लेकिन जरूरत है कि जो लोग घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा रहेगा। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, नालासोपारा से। कोरोना के खिलाफ देश बड़ी जंग लड़ रहा है। इस जंग में वैक्सीन अहम हथियार के रूप में कारगर हो रही है, इसलिए देश भर में वैक्सीनेशन चलाया जा रहा है। अब 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक टीकाकरण को लेकर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली के विनोद नगर में खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन सेंटर जाकर जायजा लिया, तो वहीं मुंबई से लेकर भुवनेश्वर के कई सेंटर्स में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं।
मुंबई में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग दूसरा टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। के ऊपर के जो लोग हैं वो अभी भी वैक्सीन का टीका नहीं ले पा रहे हैं। इसी बीच में जो सेकंड डोज का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी बारी आ चुकी है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ये व्यक्ति हैं, इन्होंने शिवनारायण इनका नाम है, रजिस्ट्रेशन किया था, अपना पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन अब जब दूसरी डोज के लिए 1.5 महीने के वक्त के बाद यहाँ लौटे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि वैक्सीन का टीका नहीं लग पाएगा। सर, आपसे क्या यहाँ पर जानकारी दी गई? अरे यह इसने बोला सोमवार को आया। मैं मोबाइल अभी तक खरीदा नहीं है मैडम, तो अभी अनपढ़ आदमी क्या करेगा बताइए आप। मैडम मैं अनपढ़ आदमी हूँ। पहला डोज कब लिए थे सर आप? ये 22 को, अगले महीने के 22 को। अच्छा। लेकिन लगातार कई दिनों से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि 45 साल के ऊपर को शुक्रवार को बोला इसने कि सोमवार को आ जाओ, मिल जाएगा आपको, ये भाई ने बोला मेरे को। अच्छा। तो अभी तक दे रहा नहीं है मेरे को, बताइए आप। यहाँ पर एक मैम भी मौजूद है। मैम ने अभी बताया हम लोगों को कि जब आप लास्ट टाइम आई थी तो सेंटर ही बंद था, तो दोबारा कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि लगातार बार बार आना कोविड की सिचुएशन। बहुत बात बराबर है, लेकिन ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करो तो ही मिलेगा। रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। ये बोलते हैं वैक्सीन रहेगा तो रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं क्या वो कंटिन्यू करते रहिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मिल जाएगा सेकंड डोज। फिलहाल आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 1-2 आपसे हमने जिनकी बात करा, इसके अलावा भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सेकेंड डोज का टीका लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंक्वायरी निकाल कर चले जाते हैं। आपका भी सेकेंड डोज का नंबर है? सेकंड डोज का नंबर है, लेकिन क्या दे ही नहीं रहा कोई। हमारे नेस्को में तो पूरा 4-8 दिन से बंद है, वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पर आपको आने के लिए सजेस्ट किया? हाँ, मतलब यहाँ तो आके देखेंगे, यहाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी कहाँ है, देखो ले ही नहीं रहे इन लोग हाथ में। आपको क्या पता नहीं था कि अभी सिर्फ 45 साल के ऊपर के लोगों को नहीं दे रहे हैं, 18 से 44? हमारा सेकंड डोज है ना, सेकंड डोज के लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी दे रहे उन लोग। तो सेकंड डोज के लिए भी तो अभी बंद करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाए? 1 महीना और 10 दिन हो गया अभी आपने जैसे सुना कि जो लोग सेकेंड डोज वाले थे, कहा गया था बीएमसी द्वारा कि उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं 18 से 44 वर्ष के बीच में, इसके अलावा जो 45 के ऊपर सेकेंड डोज का लेने के लिए इंतजार कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मल के साथ शिवानी मिश्रा, इंडिया न्यूज मुंबई। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में सेंट्रल रेलवे ने 11 रेल कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। इन रेल कोच को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया है। इनमें कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के लड़ने के लिए माननीय रेलवे मंत्री जी के निर्देशानुसार जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे नागपुर मध्य रेल DRM इनके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ 11 आइसोलेशन कोचेस किए गए हैं, प्लस 1 कोच डॉक्टर्स के लिए। इसे 12 आइसोलेशन कोचेस है। यहाँ हर एक कोच में हमने व्यवस्था की है 2 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। हर एक कोच में कूलिंग के लिए एयर कूलर्स लगाए हैं, 9 एयर कूलर्स लगे हैं। छत पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए हैं जिससे टेम्परेचर कंट्रोल हो। हर एक कोच में 16 मरीज यहाँ एडमिट किए जा सकते हैं और वेस्ट डिस्पोजल का भी, सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल का भी अच्छी तरह से व्यवस्था की गई है। ये नागपुर महानगर पालिका और मध्य रेल नागपुर मंडल का संयुक्त उपक्रम है। इसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अभी 11 कोचेज दिए हैं और इसमें टोटल 176 पेशेंट एडमिट किए जा सकते हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अहमदाबाद के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का पहुंचना लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। मैं 1 घंटे से 108 में मेरी मदर एडमिट है, उनका SpO2 तो अभी नियर अबाउट 60 है। मैं 1 घंटे से ऑलमोस्ट लाइन में खड़ा हूँ, आप देख ही सकते हो और कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। अभी 60 है, अभी इनका क्रिटिकल होता जा रहा है, बट कोई कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी लंबी लाइन है। अभी तक तो कोई चेक करने आया नहीं है। ऑक्सीजन की किल्लत के चलते मरीजों को लगातार परेशानी हो रही है। गाजियाबाद के लोहा मंडी में ऑक्सीजन एजेंसी में ऑक्सीजन के लिए एक युवक 3 दिन से इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते युवक के पिता की मौत हो गई। वहीं मेरठ के न्यूठिमा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मौतें हो चुकी हैं, जिससे गुस्साए परिजनों ने आज अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालत बेकाबू हो चुके हैं।
बहराइच जिला अस्पताल की एक तस्वीर सामने आई है, जहां देर रात एक महिला को परिजन लेकर आए। उनकी सांस उखड़ रही थी। मेडिकल स्टाफ के ऑक्सीजन सिलेंडर से इनकार करने पर साथ में मौजूद बेटियां मुंह से मां को ऑक्सीजन देने लगी। बहराइच जिला अस्पताल के ड्रेसिंग रूम का ये वीडियो वायरल होने के बाद उस दावे की पोल खुल गई है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ये तो बस एक वानगी है। आपने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के आगरा की तस्वीर देखी थी, जिसमें एक कोरोना संक्रमित पति को पत्नी ने अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बच नहीं पाता है। भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर विदेशों से भी लगातार मदद आ रही है। ब्रिटेन ने वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल उपकरण भारत को भेजे हैं, तो वहीं जर्मनी ने भी 4 ऑक्सीजन कंटेनर भेजे हैं। वहीं चीन के ग्वांगझाओ से स्पाइस जेट का कार्गो प्लेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लेकर आ गया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामले देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ाने का फैसला लिया है। संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाया गया लॉकडाउन, जो मंगलवार सुबह 7 बजे तक के लिए था, वो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन अब 5 दिन का हो गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को पहले की तरह छूट होगी। आपको बता दें कि किस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार एक दिन से लॉकडाउन को बढ़ा रही है, ताकि जब नंबर्स बढ़ें तो काफी कुछ सिचुएशन कंट्रोल में रहे। इस पे इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी की रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने, और यही वजह है कि 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो लॉकडाउन मंगलवार की सुबह खत्म हो रहा था, अब वो लॉकडाउन थर्सडे यानी कि गुरुवार की सुबह समाप्त होगा। अब देखना यह है कि इससे संक्रमण में कितनी कमी आएगी और मौत में कितना काबू पाया जा सकेगा, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा बहुत राहत जरूर मिलेगी, ऐसी सरकार का मानना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम जनता अभी भी समझ पा रही है कि लॉकडाउन उनके लिए लगाया जा रहा है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, ये उनके लिए लिया जा रहा है। क्योंकि अभी शहर की बात करिए तो उतनी भारी संख्या में तो लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं घर से निकलने में बिना किसी वजह के। तो देखना यह है कि फिलहाल 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्या ये आगे ही बढ़ेगा या फिर इससे संक्रमण में कुछ कमी आएगी या नहीं आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अपने लखनऊ से रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर से मेरे सहयोगी सुशील की रिपोर्ट देखिए। से संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी जो लॉकडाउन मंगलवार यानी कल सुबह 7 बजे तक था, उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। कारण क्या है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि जो दुकानें बंद हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया या लॉकडाउन का जो मकसद है, वो मकसद शायद सड़कों पे नजर नहीं आ रहा है। लोगों का आवागमन किस तरीके से चालू है, लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि लॉकडाउन केवल उनके लिए लगाया गया है ताकि वो सुरक्षित रहें और कोरोना वायरस के चैन को तोड़ा जा सके। लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसे लोग हैं जो बिना काम के सड़कों पर निकल रहे हैं। मास्क अगर लगाए भी हैं तो मास्क नीचे किए हुए हैं। इनको कोई इस बात का डर नहीं है कि कोरोना किस तरीके से कहर बरपा रहा है। दूर तक आप देखेंगे तो जो गाड़ियों का जो रेला है वो आपको नजर आएगा। वैसे में हम कैसे कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन पूरी तरीके से सफल साबित होगा। गोरखपुर के अगर आंकड़ों की बता दें तो तकरीबन 42,962 के आसपास आंकड़े अभी तक जो है संक्रमित मिले हैं। वहीं 33,435 के आसपास ठीक भी हुए हैं। और अगर 24 घंटों की बात करें तो 848 जहां संक्रमित मिले, वहीं 5 की मौत हुई है। टोटल मौतों का आंकड़ा 455 के आसपास पहुंच गया है। और अभी तक 9,000 के आसपास एक्टिव केस है, यानी 9,072 के पास एक्टिव केस हैं। और ऐसे में अभी भी गाड़ियों का रेला जो आप देख रहे हैं, इनको रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन शायद लॉकडाउन का मतलब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लॉकडाउन लगाने का मतलब सिर्फ दुकानें बंद करने से नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी समझना होगा और जब जरूरत हो, बहुत इमरजेंसी हो, तभी घर से बाहर निकलें। और सरकार का भी यही मानना है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी जाकर लॉकडाउन का मतलब है और कहीं ना कहीं हम कोरोना वायरस के इस चैन को तोड़ने में कामयाब भी हो पाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। सरकार हर कदम उठा रही है जिससे कोरोना को पराजित किया जा सके, कोरोना को समाप्त किया जा सके। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा कदम उठाया जाता है। आज की यही आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है
उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया है। यानी वहीं जबलपुर के मारुताल इलाके में पुलिस ने एक बस के अंदर से कई बारातियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक प्रदेश में 10 लोगों को शादी समारोह में आने की इजाजत है, लेकिन स्कूल बस में छिपकर ये सभी बाराती समारोह में जा रहे थे। वर्तमान में जबलपुर शहर और पूरे मध्य प्रदेश में भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए। कल चेकिंग के दौरान कटंगी बाईपास पे एक ब्लेसिंग फिक्स करके स्कूल की गाड़ी आती हुई दिखी, उसको चेक किया गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो बारात लेके आ रहे थे, जबकि वर्तमान में कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार शादी में सिर्फ 10 लोगों की परमिशन दी गई है, परंतु उस बस में ही 15 लोग थे। इसके अतिरिक्त एक दुल्हन जिस वाहन में दुल्हन थी उसमें भी कई लोग थे। तो बस के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है 188 के 269-70 इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक उठक बैठक तो कुछ मुर्गा बनकर सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर में कर्फ्यू लगा लिया है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे और घर से बाहर निकल रहे हैं। देपालपुर में जब कुछ युवक टोली बनाकर घर से बाहर निकले तो तहसीलदार ने उन्हें पकड़ लिया और सड़क पर ही उनसे उठक बैठक लगवाया गया और फिर ढोल नगाड़ा बजाकर कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे युवकों को मुर्गा बनाया गया और सड़क पर चलवाया गया। वीडियो वायरल हुआ तो तहसीलदार बजरंग बहादुर के खिलाफ विधायक विशाल पटेल ने कार्रवाई करने की मांग की। 2 तूफान गाड़ियों में लगभग 30-35 लोग सवार थे जो अपने आप को बाराती बता रहे थे, जिसमें महिलाएं भी थी। तो इनके द्वारा लॉकडाउन के निर्देशों का सरासर उल्लंघन किया गया था, तो उनको मौके पर उतारा गया। उनमें से कुछ लोगों के द्वारा प्रशासनिक अमले के साथ बहस भी की गई। तो इसलिए उन लोगों को नसीहत देने के उद्देश्य से एक मेढक दौड़ उनसे करवाई गई थी और इसमें प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया गया। कल की घटना है देपालपुर विधानसभा की। वहां का तहसीलदार मगरूर तहसीलदार, नाम तो जिसका बहादुर है, बजरंग बहादुर, लेकिन बहादुरी दिखाता है गरीब जनता के ऊपर, जो जनता खुद अपने परिवार के लिए जूझ रहा है इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए। अगर वो शहर में आता है तो कहीं न कहीं ऐसे बजरंग बहादुर जैसे व्यक्तियों की उसको लात का सामना करना पड़ता है। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय जिलाधीश से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय कमिश्नर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना को आप पूरा संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।